हेलो दोस्तों, और आपका स्वागत है आपके अपने पैथोलॉजी चैनल रिवाइज मास्टर में। और आज हम लोग क्रिएटिनिन काइनेज के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। व्हाट इज क्रिएटिनिन काइनेज टेस्ट? क्रिएटिनिन काइनेज टेस्ट बेसिकली हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम की मात्रा को चेक करता है। क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम ज़्यादातर हमारे स्केलेटल मसल में पाया जाता है, हार्ट मसल में पाया जाता है और कम अमाउंट में हमारे ब्रेन में पाया जाता है। स्केलेटल मसल क्या होती हैं? स्केलेटल मसल बेसिकली हमारी बोन से जुड़ी हुई होती हैं और ये हमारी बोन के साथ मूवमेंट में मदद करती हैं। हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो बेसिकली ब्लड को पंप करने में मदद करती हैं। तीन टाइप के क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम आपको देखने को मिलते हैं। CKMM, ये बेसिकली हमारे स्केलेटल मसल में पाया जाएगा। CKMB, ये हमारे हार्ट मसल में पाया जाएगा। और CKBB, ये हमारी ब्रेन टिश्यूज में पाया जाएगा। हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन काइनेज का हमारे ब्लड में थोड़ा बहुत सा अमाउंट पाया जा रहा है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन अगर इसका हायर अमाउंट हमारे ब्लड में पाया जा रहा है तो इसका मतलब है हमको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर आप में हमारे में लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो रखा है तो इसमें हो सकता है कि हमें कोई डैमेज हो रखा हो या फिर कोई डिजीज हो स्केलेटल मसल का या हार्ट का या फिर ब्रेन का। क्रिएटिनिन काइनेज टेस्ट के और भी नाम है क्रिएटिनिन काइनेज के साथ, जैसे कि टोटल क्रिएटिनिन काइनेज और क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, जिसको CPK भी कहते हैं। टेस्ट का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग अपनी कोई मसल इंजरी, हार्ट डिजीज को पता लगाने में बेसिकली कर रहे होते हैं। तो मसल इंजरी जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक तरीके का रेयर इनहेरिटेड डिजीज है जो कि हमारी बॉडी में वीकनेस, ब्रेकडाउन और लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल कॉज कर देता है। ये बेसिकली ज़्यादातर मेल्स में पाया जाता है। रैप्डोमायोलिस एक रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ मसल टिश्यू है। इट कैन बी कॉज अ सीरियस इंजरी, यानी कि बेसिकली रैप्डोमायोलिस तब होगा जैसे कि आपने कोई हैवी चीज़ अचानक से उठाया और मसल आपकी गलती से ब्रेक हो गई। तो ये पता लगाने के लिए कि आपकी मसल में कोई ब्रेकडाउन है या नहीं, हम क्रिएटिनिन काइनेज का टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी इंजरी होने पर क्रिएटिनिन काइनेज की अमाउंट हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, मसल इंजरी होने पर बेसिकली। इसका इस्तेमाल हम लोग हार्ट अटैक को डायग्नोस करने में भी किया करते थे। अभी तक हम लोग बेसिकली यही करते थे, लेकिन अब हम लोग ट्रोपोनिन टेस्ट कर रहे हैं क्रिएटिनिन काइनेज की जगह पे, क्योंकि ये ट्रोपोनिन बेसिकली बेटर मार्कर है हार्ट डिजीज़ का क्रिएटिनिन काइनेज की बजाय। क्रिएटिनिन टेस्ट हम लोग बेसिकली और भी सिम्टम की वजह से हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि हमें लग रहा है कि हमें मसल पेन हो रही है, फिर क्रैम्प आ रहा है, मसल वीकनेस फील होती है, बैलेंस प्रॉब्लम होती है, नमनेस या फिर टिंगलिंग टाइप की हमें हमारी स्किन में या फिर फिंगर टिप पे फील हो रहा है, तो हम क्रिएटिनिन टेस्ट को करवा सकते हैं। हम लोग इस टेस्ट को इसलिए भी करा सकते हैं कि हमें पता लगाना है कि हमें लग रहा है कि हमारी कोई मसल में इंजरी हो गई थी या फिर हमें कोई स्ट्रोक हो गया था और हमें डाउट है, तो हम लोग क्रिएटिनिन काइनेज टेस्ट करा सकते हैं। ये हमें बेसिकली ये भी बता देगा कि मतलब हमें कितना ज़्यादा है या फिर कहाँ पे इंजरी है, हम लोग उसके आगे पता लगा पाएंगे। अब हम लोगों को क्रिएटिनिन काइनेज टेस्ट के लिए कुछ भी स्पेशल प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें कोई रिस्क भी नहीं होता है बेसिकली, बस जब फ्लैबोटोमिस्ट आपका ब्लड निकाल रहे होंगे तब आपको हल्की सी पेन बस होगी, बाकी और कुछ नहीं। रिजल्ट का क्या मतलब हुआ क्रिएटिनिन काइनेज में कि टेस्ट के बाद जो रिज़ल्ट आएंगे उसमें, तो अगर आपके जो रिज़ल्ट आया है उसमें CKM एंजाइम की मात्रा ज़्यादा हुई तो हो सकता है कि आपको कोई मसल इंजरी हो या फिर कोई डिजीज़ हुआ मसल का, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी या फिर एब्डोमायोलिस। अगर आपके अंदर CKMB एंजाइम की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है रिजल्ट में, तो इसका मतलब होगा कि आपके हार्ट में या तो इन्फ्लेमेशन हो गया है या फिर आपको हार्ट अटैक रिसेंटली आया था या फिर आने के चांसेस हैं। और फिर अगर हम लोग बात करें नॉर्मल CKBB एंजाइम, अगर आपके बॉडी में मात्रा बढ़ गई है तो इसका मतलब होगा कि आपको कोई स्ट्रोक या फिर ब्रेन इंजरी हुई है। अदर कंडीशन देखें जो कि हायर CK लेवल आपकी बॉडी में करवा सकती हैं, तो वो हैं ब्लड क्लॉट और इन्फेक्शन। हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी आप कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बेसिकली CK एंजाइम का मात्रा बढ़ा देते हैं, वो है थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं। उसके बाद में लेंदी सर्जरी हो तब भी आप में बेसिकली कभी कभार बढ़ जाता है CK एंजाइम की मात्रा।
सर्टेन मेडिसिन खाने पे बढ़ जाता है और स्ट्रेनथ एक्सरसाइज पे भी। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।